प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नई सृष्टि के आज के फिर से इस कार्यक्रम में अपने सभी दर्शकों का और श्रोतागणों का हम हृदय से स्वागत करते हुए आज के अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल के अगले भाग में हम लोग जा कर के उन आत्मिक सच्चाइयों का अध्ययन करेंगे जिसके कि द्वारा परमेश्वर पिता आज के इस युग में अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक संसार में पाई जाने वाली मंडलियों में एक बड़े से हम लोग आत्मिक जागृति के नाम से जानते हैं, उस रिवाइवल को परमेश्वर भेजने वाला है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रभु यीशु मसीह जिसकी ये मंडली है, जिसकी ये कलीसिया है, उसका ये समय आ गया है कि प्रभु यीशु मसीह इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 27 पद के अनुसार अपनी मंडली को आने वाले दिनों में बादलों पे वैसे ही उठा लेगा जैसे वो स्वयं मृत्यु के बाद बादलों के साथ उस स्वर्गीय स्थानों में उठाया गया जहां पर प्रभु यीशु मसीह का राज्य अभिषेक हुआ। क्योंकि प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के 11 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें ये पता चलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में उठाए जा रहे थे तब वहाँ पे एक भविष्यवाणी हुई, और वो भविष्यवाणी ये थी कि जिस प्रकार से तुम प्रभु यीशु मसीह को आज बादलों पे उठाए हुए अपनी आँखों से देख रहे हो, यही यीशु, कोई दूसरा यीशु नहीं, वही यीशु जो क्रूस पर सारी मानवता के लिए एक बार के अनंत बलिदान के द्वारा सारी मानव जाति को अपने खून से खरीदा, वही प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। और जब वो जी उठा तो वही प्रभु यीशु मसीह बादलों पर उठाया गया, और उसी यीशु मसीह का परमेश्वर के पुत्र के रूप में राज्य अभिषेक हुआ। और तब से लेकर आज तक प्रभु यीशु मसीह एक महायाजकीय सेवकाई को उस स्वर्गीय स्थान पे से होकर सारी मानव जाति के लिए कर रहा है। लेकिन अब समय इस बात का है कि प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के 11वें पद के अनुसार वही प्रभु यीशु मसीह फिर से बादलों पर आएगा और अपनी कलीसिया को, जो उस समय पृथ्वी पर रह जाएगी, या उसके कलीसिया के अंग जो उस समय सो गए होंगे, वो सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस बादल पर खींच लिए जाएंगे, जिसे कहते हैं रैप्चर। और ये घटना बहुत ही शीघ्र घटने वाली है। तो प्रभु यीशु मसीह द्वारा मंडली को उठाए जाने से पहले इस पृथ्वी पर भी प्रभु यीशु मसीह की एक आत्मिक बेदारी की लहर आएगी। और इसका कारण ये होगा कि प्रभु यीशु मसीह जिस मंडली को अपने साथ ले जाना चाहता है, वो एक पुरानी, रोगी और झुर्रीदार कलीसिया नहीं ले जाएगा। उसके लिए लिखा है कि वो निर्मल होगी, पवित्र होगी, निष्कलंक कलीसिया उठाई जाएगी। और ये काम आज के इस अंत के समय में पवित्र आत्मा मंडली में पाए जाने वाले विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा इस काम को कर रहा है, जिसे हम लोग अपनी आंखों से प्रभु ने चाहा तो देखेंगे। उस आत्मिक बेदारी को, उस स्पिरिचुअल रिवाइवल को, जो कि अलग अलग समयों में संसार के अलग अलग स्थानों पे आया। और इस रिवाइवल में काम करने वाला जो है वो पवित्र आत्मा है, द होली स्पिरिट एज ए पर्सन। वो यही चाहता है कि मंडली अब तैयार हो जाए, क्योंकि परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। वो चाहता है कि हर एक मनुष्य इस पवित्र आत्मा के स्वाद को चखने पाए। और इस स्वाद को चखने का केवल एक ही क्वालिफिकेशन है, वो ये है कि हर एक मनुष्य जो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी नेशनैलिटी का हो,
उसकी एक ही आवश्यकता है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन को पाए, जिसे हम लोग बाइबल की भाषा में बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस के नाम से जानते रहे हैं, यानी कि नए जन्म का अनुभव। तो आज मंडली में पाए जाने वाला हर एक विश्वासी, यदि उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन, अपनी आत्मा का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके प्रतीत किया है, विश्वास किया है, और इस आत्मा के विश्वास की सच्चाई को अपने जबान से रोमियो उसके 10वें अध्याय के 8, 9, 10 पदों के अनुसार अपने मुंह से इस बात को अंगीकार किया है, घोषणा किया है, डिक्लेरेशन उसका हुआ है कि यीशु जिसने उसके लिए अपनी जान दी, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सहायता से उसे मरे हुओं में से जिलाया, वो यीशु उसका व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। वही मनुष्य एक नए जन्म को पा लेता है और नए जन्म को पाने के द्वारा वो एक नई सृष्टि बन जाता है। ही बिकम्स अ न्यू क्रिएचर ऑल टुगेदर। एक नई सृष्टि, एक नई आत्मा की उसकी रचना हो जाती है। और इस प्रकार से कोई भी इंसान जो यीशु मसीह पर विश्वास करके विश्वासी बनता है, वो इस पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के लिए, जो एक सेवकाई के लिए उसके ऊपर आता है, वो तैयार है। उसे और कोई दूसरी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। केवल उसे वचनों का ज्ञान होना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। What is the will of God for his life? और परमेश्वर की इच्छा हर एक विश्वासी के लिए है कि वो शरीर में भला और चंगा रहे। परमेश्वर की इच्छा हर एक विश्वासी के लिए है कि वो अपने इस संसार में रहते हुए एक फाइनेंशियल फ्रीडम में रहे। परमेश्वर की इच्छा हर एक विश्वासी के लिए है कि वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के अनुभव को पा करके प्रभु यीशु मसीह के राज्य की सेवा कर सके। यह हमारी अपनी इच्छा नहीं हो सकती, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासी के लिए है। और जब एक विश्वासी परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर के वचन से अपनी इच्छा बना लेता है, उसे ये मालूम हो जाता है कि अरे, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम भी उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाएं, उस बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट के एक्सपीरियंस को पाएं, जिससे कि हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में सेवा कर सकें। तो परमेश्वर की और उस मनुष्य की इच्छा एक होते ही उसे भी इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अनुभव हो जाता है, जिस अनुभव की चर्चा आज हम लोग इस एपिसोड में, इस पार्ट में करने जा रहे हैं। तो पिछले भाग में तो हम लोग ने उस अभिषेक या उस अनॉइंटिंग की बात की थी, जो अभिषेक एक विश्वासी की अंतर आत्मा में उद्धार पाते समय आ जाता है, जिसे कहते हैं द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट within a believer's spirit। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हर एक विश्वासी जब पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाता है, तो वो उसके जीवन में कुछ वरदानों को लेके आता है, जिसे हम लोग गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट के नाम से जाने थे, जिसका अध्ययन हम लोग ने गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट में किया कि पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान है वो किस प्रकार से एक विश्वासी को उसके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सेवा कराने के लिए वो एनेबल करते हैं, उस योग्य बनाते हैं। लेकिन ये योग्यता उस विश्वासी को पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है, जिसे हम लोग अनॉइंटिंग कहते हैं, द अनॉइंटिंग विच कम्स अपॉन अ बिलीवर। क्योंकि जब एक विश्वासी इस बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को करता है, तो उसके जीवन से ये पवित्र आत्मा के 9 वरदान बहुत ही फ्रीक्वेंटली ऑपरेट करने लगते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द फेथफुलनेस ऑफ दैट बिलीवर,
द ग्रेस ऑफ द होली स्पिरिट, यानी कि उस पवित्र आत्मा का अनुग्रह उस विश्वासी पे प्रोपोर्शनेट अमाउंट में बढ़ता जाता है। और जितना ज़्यादा विश्वासी परमेश्वर के लिए समर्पित रहता है, उसके राज्य के लिए समर्पित रहता है, वो विश्वासी जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलाई चलता है, या पवित्र आत्मा से भरा हुआ विश्वासी। एक साधारण विश्वासी के अंदर तो उसकी आत्मा में अभिषेक रहता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा का एक विश्वासी को बपतिस्मा मिल जाता है तो उस विश्वासी को हम स्पिरिट फिल्ड बिलीवर के नाम से पुकार सकते हैं। और ऐसे आत्मा से भरे हुए विश्वासी के जीवन से जब लगातार पवित्र आत्मा के कार्य या पवित्र आत्मा के वरदान ऑपरेट होते हैं, तो परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह ऐसे विश्वासियों को अपने राज्य को स्टैब्लिश करने के लिए अपनी मंडली में 5-fold मिनिस्ट्री में अपॉइंट कर देता है। और इस अपॉइंटमेंट को कहते हैं सेवकाई के वरदान। तो इस प्रकार से ऐसा विश्वासी जिसके जीवन से लगातार वो पवित्र आत्मा के वरदान ऑपरेट हो रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह उनको अपनी मंडली में अपॉइंट करके उस 5-fold मिनिस्ट्रीज में रखा है, जिससे कि कलीसिया की उन्नति हो सके, बाकी विश्वासी लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाएं और सारी मंडली जो है वो प्रेम के एकता के बंधन में बंध सके। और इस प्रकार के अपॉइंटेड मिनिस्टर्स को हम लोग कहते हैं गिफ्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी कि मसीह के मंडली में पाए जाने वाले ये विश्वासी एक वरदान के रूप में होते हैं। दे आर द गिफ्ट्स ऑफ द मिनिस्ट्री इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और इसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे कि ये जो 5-fold मिनिस्ट्री है, इसमें किस प्रकार से पवित्र आत्मा अलग अलग विश्वासियों के जीवन में अलग अलग प्रकार से अभिषेक दे करके उनको अलग अलग ऑफिसेज में रखता है। देयर आर 5 kinds of offices in the body of Christ। इन 5 ऑफिसेज के साथ मसीह की मंडली में और भी बहुत से ऑफिसेज हैं। ये ऑफिसेज, इन ऑफिसेज का मतलब ये है कि वो सेवकों के काम करने का एक कार्य क्षेत्र है और एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के कार्य क्षेत्र में इंट्रूड नहीं करता है, उसमें जबरदस्ती अपनी दखल अंदाजी नहीं करता है। जिसकी सेवा जहां प्रभु यीशु मसीह ने जिस ऑफिस में अपॉइंट की है, वो सेवक उसी ऑफिस में अपने काम को करता है। पवित्र आत्मा एक विश्वासी को कभी भी किसी भी समय अपने इच्छा के अनुसार वो इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसे मिनिस्टर्स की जो सेवा है वो इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 11 पदों से आगे हमें पढ़ने को मिलेगा। और इसी के साथ हम लोग पहले कुरिन्थियों के 12 अध्याय के 27 और 28 पदों में भी पढ़ के देखेंगे कि ये जो सेवकाई वाले वरदान हैं वो पवित्र आत्मा के वरदान से अलग है। और पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान हैं वो पवित्र आत्मा के वरदान से अलग है। पहली चीज गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, जो कि प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 38 पद में हमें पढ़ने को मिला था, जहां पे संत पतरस ने इस गिफ्ट की बात बहुत सच्चाई और बड़ी सफाई से की थी कि जब इस गिफ्ट को, जो पवित्र आत्मा का गिफ्ट है, एक विश्वासी पाता है, इसी के द्वारा एक विश्वासी बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट के एक्सपीरियंस को करता है, जो कि पवित्र आत्मा के दान को पाना होता है, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। तो पहला वरदान जो हम लोग ने देखा वो अनंत जीवन का वरदान है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक विश्वासी के अंदर आ जाता है और उस विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा भी आकर के वास करता है। फिर उसके बाद गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट है, जिसे कहते हैं पवित्र आत्मा का दान। और इस पवित्र आत्मा के दान में एक विश्वासी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है और इसी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ
पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान हैं वो विश्वासी के जीवन में ऑपरेट होना शुरू करते हैं। और ये विश्वासी जिनके जीवनों में पवित्र आत्मा की ये 9 वरदान लगातार ऑपरेट हो रहे हैं और वो परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्य है, तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे विश्वासियों को मंडली के अंदर मिनिस्ट्री गिफ्ट्स के रूप में अपॉइंट करके रखता है। तो हम लोग अनॉइंटिंग फॉर रिवाइवल के इस भाग में बहुत से ऐसे होली स्पिरिट से कनेक्टेड जो गिफ्ट्स हैं उनके बारे में उनको हम लोग क्लासिफाई करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पहला गिफ्ट जो है वो अनंत जीवन का है या बॉर्न अगेन का है, जिसमें कि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को पाए। और जब हमें जीवन यीशु मसीह का मिल जाता है तो हमें पवित्र आत्मा का गिफ्ट भी मिल सकता है जब हम विश्वास करेंगे। और इस गिफ्ट को पाने के द्वारा, जैसा कि संत पौलुस ने इफिसियों की पत्री उसके 19 पद में पूछा चेलों से, क्या तुमने विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा पाया? तो इस गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट के रिसीव करने के द्वारा एक विश्वासी उस बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट के एक्सपीरियंस को करता है। और जब बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट का एक्सपीरियंस या अनुभव एक विश्वासी को होता है तो वो एक आत्मा से भरा हुआ विश्वासी कहलाता है, यानी कि स्पिरिट फिल्ड बिलीवर। और उसका ये साइन है कि वो अन्य अन्य भाषाओं को बोलना शुरू कर देता है। दिस इज एन एविडेंस ऑफ बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। और जब एक विश्वासी को ये बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट का एक्सपीरियंस मिल जाता है तो उस विश्वासी के जीवन से ये 9 वरदान, जिसके बारे में हम लोग ने पिछले भाग में भी चर्चा की थी, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, डिसर्निंग फेथ, हीलिंग मिरेकल, स्पीकिंग इन टंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, प्रोफेसी गिफ्ट्स, ये सारे वरदान उस विश्वासी के जीवन में उसकी विश्वास योग्यता के अनुसार ऑपरेट होना शुरू हो जाते हैं। और फिर ऐसे विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह मंडली के अंदर अपॉइंट करके मिनिस्टर्स या मिनिस्ट्री गिफ्ट्स के क्लासिफिकेशन में रखता है, जिसके के बारे में हम लोग अगले भाग में चर्चा करेंगे। इस प्रकार से जो अभी हम लोग ने अलग अलग अनुभवों को देखा, अलग अलग क्लासिफिकेशंस को देखा, इसका मकसद ये है कि हर एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुतायत और प्रभावी रूप से काम करे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का अभिषेक ही एक विश्वासी के जीवन में जब आता है तो वो अंधकार के कामों का नाश करता है, बिकॉज इट इज द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट दैट डिस्ट्रॉयज द वर्क ऑफ डेविल। और जब ऐसे अभिषेक में एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता है तो जो पाप में पड़े हुए लोग हैं, जिनकी आंखों के, जिनके के दिमाग के ऊपर शैतान ने एक पर्दा लगा दिया है कि प्रभु यीशु मसीह के उस जीवित सामर्थी वचन के प्रकाश को रोक ले, वो सारा पर्दा उस अभिषेक के द्वारा टूट जाता है। और वो जो पाप में पड़ा हुआ है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन को पा करके वो शैतान के राज्य से पार होकर के और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करके मंडली का एक हिस्सा बन जाता है। और यहाँ तक कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने अर्थली मिनिस्ट्री में 3.5 साल की सेवकाई को जब उन्होंने इस पृथ्वी पर पूरा किया, परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वो इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की सेवा कर सके। अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलवाया, गूंगों को बुलवाया, जो कोढ़ी थे उनको शुद्ध किया, यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिला दिया। ये कैसे किया प्रभु यीशु मसीह ने? ये सारे कामों को प्रभु यीशु मसीह ने तब किया जब उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। He was anointed with the power and the Holy Spirit। तो आज आत्मा की यही आवाज है कि हर एक विश्वासी इस पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाए, एक आत्मिक अनुभव को पाए
और वो प्रभु यीशु मसीह के राज्य की सेवा करे। उस आने वाले बड़े रिवाइवल में परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा हजारों हजारों को जो आज अंधकार में पड़े हुए हैं वो अपने राज्य में मिलाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह प्रेम का परमेश्वर है, वो प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो, क्योंकि सारी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा करके सारी मानवता को खरीद लिया है कि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वो उसका हो जाए और वो मृत्यु से पार होकर के अनंत जीवन में प्रवेश कर ले। और जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आए तो वो सब उसके साथ उठा लिए जाए। तो आइए हम प्रार्थना करें। यदि आज आप अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं, आपके समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, पवित्र आत्मा कहता है कि यीशु मसीह पर विश्वास कर और धर्मी बन जा, और पवित्र आत्मा के वरदानों को पाने के लिए उस पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को पाएं जो कि विश्वास के द्वारा हर एक को देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की ऊंची बातें, हर एक धारणाएं जो परमेश्वर आपकी पहचान के विरोध में इन भाइयों और बहनों के जीवनों में उठती हैं, प्रभु यीशु के नाम से उसका हम खंडन करते हैं और इस आत्मा के अभिषेक को हम इस चैनल के द्वारा रिलीज करते हैं। हर एक प्रकार के अंधकार की शक्ति, एंड दे बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। Let the anointing of the Holy Spirit touch them and they may receive the baptism of the Holy Spirit। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे।